हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी के कुछ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चंस को अगर आपने मिस कर दिया ना तो आपने सोचो बहुत बड़ी गलती कर दी। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई साल से परीक्षा में पूछे गए हैं और अब की बार भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन चार हैं यहाँ पे, कोई एक ऑप्शन सही है और वो सही है इंशा अल्लाह खान जी। जी हाँ दोस्तों, रानी केतकी की कहानी के लेखक इंशा अल्लाह खान हैं। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, शुक्ल युग की समय सीमा बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए सभी युग की समय सीमा आप लोग याद रख लीजिए, जैसे कि भारतेंदु युग, आधुनिक युग, जितने भी युग हैं सभी युग की समय सीमा आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि किसी न किसी युग की समय सीमा आपकी परीक्षा में अवश्य पूछी जाएगी, क्योंकि ये मॉडल पेपर में भी दी रखी है। तो तैयार कर लेना है दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। शुक्ल युग को छायावादी युग भी कहते हैं, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले छायावादी युग की समय सीमा बताइए तो यही आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन बी ही राइट आंसर क्लिक करना है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है आपका, अथाह सागर के लेखक हैं। अथाह सागर के लेखक कौन है दोस्तों? अथाह सागर के लेखक का नाम है धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती जी अथाह सागर के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप अश्रु है, ये याद रखिएगा। तत्सम तद्भव से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तद्भव और तत्सम, ठीक, रेडी कर लीजिए। सिक्स क्वेश्चन, मेरी आत्मकथा के लेखक हैं। मेरी आत्मकथा के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, फिर सातवां क्वेश्चन, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो ये है आपकी द्विवेदी युग की रचना। प्रिय प्रवास हरियोध जी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। आपसे पूछा जाए कि प्रिय प्रवास, हाँ आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो वो है आपका प्रिय प्रवास। और ये किसने लिखा था? जी हाँ, प्रिय प्रवास हरियोध जी ने लिखा था और द्विवेदी युग में ये प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव बताइए। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। अस्थाई भाव जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों रस के, तो याद रखना है। सभी रस आप लोग पढ़ लीजिएगा, गन्ने का रस और आम का रस नहीं, यहाँ रस दूसरा चीज़ है, हिंदी में एक रस है उसे पढ़ना है, जैसे श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस। ठीक है, ये सब। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति ये भी तैयार करना है और इसे आपको खुद कमेंट करके बताना है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग तैयार किए हैं या नहीं। अगर तैयार नहीं किए हैं तो तैयार कर लें। यहाँ से शब्द रूप आपको कितने अंक? 2 अंक देंगे। 2 अंक आपको नहीं छोड़ना है, एक एक अंक से परीक्षा में अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों एक एक अंक की तैयारी कीजिए, तभी आप लोग एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो उस विद्यार्थी से पूछो जो 1 अंक से फेल हो जाता है, उससे 1 अंक की कीमत पूछो क्या होती है। तो एक 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 अंक तैयारी करनी है आपको। ठीक है, फिर दोस्तों आइए मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट पद्यांश बता देता हूँ। 6 अंक का आएगा आपके बोर्ड परीक्षा में, तो पद्यांश ये आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत इम्पोर्टेंट पद्यांश है। उधो मुहि ब्रज विसरत नहीं, ये पद्यांश दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है और अब की बार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पद्यांश है। आंसर यहाँ क्वेश्चन लिखे गए हैं, इनके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को देखो बता देता हूँ।
जो रेखांकित अंश हैं उन्हीं के आंसर आप लोगों को सिर्फ लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या में, ठीक है। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नहीं। श्री कृष्ण जी ऊधो से कह रहे हैं कि मुझे ब्रज की बहुत ज़्यादा याद आती है, मुझको ब्रज भुलाए नहीं भूलता। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही ऊधो मोहि ब्रज विसरत नहीं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वृंदावन गोकुल वन उपवन और वो जो बाग बगीचे की छाँव थी, जो पेड़ की छाँव थी, वो भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती है, वो भी मुझे रह रह कर स्मरण हो आता है। वृंदावन के गोकुल और जो वन उपवन थे, बाग बगीचे और घनी पेड़ की छाँव भी मुझे बहुत याद आती है। मैं इन सब को मैं इन सारी चीज़ों को भुला नहीं पाता हूँ। ठीक है, ये लिखना है आपको। हालांकि ये नहीं लिखना है, जो रेखांकित होगा उसी को लिखना है। जैसे इसमें ये रेखांकित किया गया है तो इसका आपको व्याख्या करना है। प्रातः समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत, इसका कर दीजिएगा। और ये नीचे है इसका भी कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने कर रखा है इसकी व्याख्या, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक से अवतरित है। यह सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। ओके दोस्तों, तो ये आप लोग याद रखिएगा। फिर व्याख्या यहाँ पे लिखा है हमने, प्रातः काल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते थे। जब सुबह होती थी तो मैया यशोदा जी और नंद बाबा श्री कृष्ण को देखकर बहुत ज़्यादा हर्षित हो जाया करते थे तथा बहुत ही सुख का अनुभव करते थे। यह सब भूलने का प्रयास श्री कृष्ण जी करते हैं लेकिन भूल नहीं पाते हैं। माता यशोदा उन्हें मक्खन रोटी और दही बड़े प्रेम से खिलाया करती थी। ठीक है दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि माता यशोदा मुझे मक्खन रोटी बहुत प्रेम से खिलाती थी, वह भी मुझसे रह रह कर स्मरण हो आता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी लाइन है, बहुत ही अच्छा पद्यांश है, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, मतलब 3 क्वेश्चन तो पूछे हैं, ये तो आपको पता है। तीसरा प्रश्न क्या है ये देखिए, ब्रज विशरत और गोपी ग्वाल में कौन सा अलंकार है। ब्रज विशरत में बा की पुनरावृत्ति हो रही है और गोपी ग्वाल में गा की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसमें क्रमशः बा और गा की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ये बात आप लोग परीक्षा में अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा। यहाँ से आपके 6 अंक बिल्कुल पक्के हो गए दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दें। आगे भी इसी तरह की वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अभी जुड़ जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।